सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है अमर होने का मार्ग। सात संगत जी, आज के इस युग में हर व्यक्ति अमर होना चाहता है, परंतु उसे उसका सही मार्ग नहीं पता। सात संगत जी, दासी आज एक कहानी के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर देगी। सात संगत जी, आइए इसे सुनते हैं। बादशाह सिकंदर को विश्व विजेता सिकंदर होने की इच्छा थी। जवानी की अवस्था में उसने अपनी ताकत से अनेक प्रदेश जीत लिए। वह संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, परंतु इसके लिए उम्र भी बहुत होनी चाहिए। सारा विश्व जीतकर पृथ्वी पर राज करना, सारे सुखों का उपभोग करना, ऐसा उसका ध्यान था। हिंदुस्तान की सरहद पर आने के बाद उसे पता चला कि यहाँ साधु संतों की बहुत आयात है। हिंदुस्तान के साधु संतों को चिरंजीव होने का उपाय पता होगा, इसलिए वह एक संत के पास गया। उसने उन्हें अपनी इच्छा बताई। उस पर संत ने कहा, कल सुबह मिलना, तुझे उपाय बताऊंगा। सिकंदर अपने तंबू में लौट आया। बहुत देर तक वह अपने बिस्तर पर तड़पता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। लगभग मध्य रात्रि में उसकी आंखें लगी। इतने में किसी ने उसे पुकारा। कौन था वह? कौन नहीं, पर आवाज मात्र आई, सिकंदर, तुझे अमर होना है ना? तो उठ, बाईं ओर जा, वहाँ एक सरोवर है। उस सरोवर का पानी पीने वाला अमर हो जाता है। सिकंदर सरोवर के पास गया। हाथ से उठाकर पानी पीने ही वाला था कि उसी वक्त एक गंभीर ध्वनि प्रकट हुई। रुक जा, पानी पीकर अमर होने की जल्दबाजी मत कर, हमारी तरफ देख। हम भी ये पानी पीकर अमर हो चुके हैं, परंतु अब जीने को मन नहीं करता। इस बुढ़ापे की यातना से तो मृत्यु ही अच्छी है, परंतु वह भी नहीं मिल सकती। सिकंदर ने देखा, उसे अनेक वृद्ध केवल हड्डियों के पिंजर से दिखे। वह डर गया। हाथ का पानी फेंकते हुए बोला, नहीं चाहिए ऐसा बूढ़ा अमरत्व। दोबारा फिर एक बार उसे किसी ने पुकारा, सिकंदर, तुझे बुढ़ापे का अमरत्व नहीं चाहिए ना? तो फिर दाहिनी ओर जा, वहाँ एक बड़ा वृक्ष है, उसका फल तोड़कर खा। सिकंदर ने फल तोड़ा। वह खाने ही वाला था कि किसी ने मजबूत हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे मूर्ख, फल खाकर मृत्यु को टाल रहा है क्या? तुझे नहीं चाहिए तो हमें दे दे ये वह मृत्यु। सिकंदर ने बगल में नजर डाली। उसे अनेक बलशाली युवक दिखे। उनके शरीर में ताकत थी। वे एक दूसरे पर वर्चस्व बनाने की होड़ में एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे। अनेकों की आंखें फूटी हुई थी। किसी के हाथ पैर टूटे हुए थे, कई घायल हुए थे। युवावस्था से सभी तंग थे। उनको मृत्यु चाहिए थी। उनमें से एक युवक ने सिकंदर को लात मारी। वह दर्द से चिल्लाया। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। वह एक भयानक स्वप्न था, फिर भी सत्य स्थिति दर्शाने वाला था। सुबह संत स्वयं सिकंदर के पास आए।
और बोले, मैं तुम्हें अमर होने का उपाय बताता हूँ। सिकंदर बोला, मुझे नहीं चाहिए अमरत्व का उपाय। तो फिर युद्ध करके हजारों लोगों को क्यों मारता है? तेरे पास शक्ति है, बल है, तो उसका उपयोग करके जगत का कल्याण कर, सभी को प्रेम दे, सभी को निर्भय जीवन दे। जगत तुझे कभी नहीं भूलेगा। कीर्ति रूप से तू सदैव के लिए अमर हो जाएगा। यही अमर होने का सच्चा उपाय है। साथ संगत जी, अमर होने का कोई भी उपाय नहीं होता। हर इंसान अमर होने के लिए उपाय ढूंढता रहता है, परंतु उसे नहीं पता अमर होने का एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करना ही है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वयं ही अपने कार्यों से अमर हो जाएंगे। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी भी हमें यही सिखा रही हैं कि हमें अच्छे कर्म करना है, किसी की निंदा नहीं करनी, हमेशा सत्वचन ही अपनाना है। अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।